हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड, फॉर नीट एंड फॉर आईआईटी। अगर आप PYQs उठा के देखें तो आपको तीनों जगह क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। समझिए, एक एक लाइन बाय लाइन समझिए। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज़ कैपेसिटेंस एंड व्हाट इज़ कैपेसिटर। अपने घर में आपने देखा होगा कि अपने घर में क्या होता है। एक बाल्टी होती है, दैट इज वी से बकेट। देर इज ए बकेट और वो काम आती है पानी भरने के, बाथरूम में। और उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मान लीजिए आपने कहा कि हमें हमारी जो बकेट है उसके अंदर वाटर फिल हो सकता है कितना, 5 लीटर। कितना बच्चों, 5 लीटर। ये जो पानी भरा हुआ है तब भी इस बकेट की कैपेसिटी 5 लीटर है, और पानी अगर नहीं भरा हुआ है, इफ द वाटर इज नॉट फिल्ड, तब भी इसकी कैपेसिटी 5 लीटर ही है। यानी वाटर जो कैपेसिटी ऑफ द बकेट है डज नॉट डिपेंड अपॉन द वाटर फिल्ड और नॉट। कैपेसिटी मतलब कितना भर सकता है। तो ये जो बकेट है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, एंड दिस 5 लीटर इज कॉल्ड कैपेसिटी। ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सपोज दिस इज ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r। सपोज दिस इज ए मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r, और आपने इसको पोटेंशियल दिया है V वोल्ट। तो जैसे ही आप V वोल्ट का पोटेंशियल देते हैं इसके ऊपर Q चार्ज आ जाता है। ठीक। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल घटाएंगे तो चार्ज घटेगा। इस रिलेशनशिप को सेट करने में जो कांस्टेंट आएगा दैट इज कैपेसिटेंस। यानी व्हाट इज कैपेसिटर। अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे कैपेसिटर बताओ क्या होता है, तो मैं कहता हूं कि भाई वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन कि कैपेसिटर इज एनीथिंग, कोई भी चीज दैट कैन होल्ड चार्ज, जो चीज अपने अंदर, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर चार्ज को होल्ड कर सकता है दैट इज कॉल्ड, या अपने सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस द कैपेसिटी, वो कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज, यानी चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करने की कैपेसिटी, चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करने की कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, अगर हम यहां पर किसी कैपेसिटर को, जैसे कि एक कैपेसिटर हो गया, वी कैन से इट कैपेसिटर। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करना चाहें तो हमें क्या करना होता है, हम उसको पोटेंशियल देते हैं, और पोटेंशियल जितना बढ़ता जाएगा चार्ज की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, दैट इज Q प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज Q प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। सो वी कैन राइट Q प्रोपोर्शनल टू Q इक्वल टू CV कॉलम। So we can write C equal to Q over V, that is called capacitance। यही आपका क्या है,
कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, एंड इट्स यूनिट इज कूलम्ब पर वोल्ट और फैरड। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ये हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, मगर अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो क्या है वो है यूनिट, क्योंकि फिज़िक्स यूनिट के बगैर पूरी नहीं होती। जब आप किसी टॉपिक को करते हैं, किसी नई टर्म को पढ़ते हैं, तो आप दो चीज़ें नोट कर लीजिए अपने साथ। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा अपना कोचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बच्चे यूनिट और डायमेंशन में इंटरेस्ट लेते हैं, उन बच्चों का फिज़िक्स याद रखने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप किसी क्योंकि हमारी जो यूनिट और डायमेंशन है वो है डिटेल्स ऑफ द टॉपिक, डिटेल्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। और जिस बच्चे को डिटेल में इंटरेस्ट है, वो बच्चा क्या कहला जाता है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बंदे में और नॉन इंटेलिजेंट बंदे में यही फ़र्क होता है कि इंटेलिजेंट जो बंदा होता है वो डिटेल्स में इंटरेस्ट रखता है, और जो इंटेलिजेंट नहीं होता है उसे डिटेल से प्रॉब्लम आती है। तो अब जो मैं करा रहा हूँ वो डिटेल्स हैं, इनको नोट आउट कर लीजिए, इनको समझ लीजिए कि अभी मैंने कहा आपसे कि C इक्वल है Q ओवर V के, वेयर Q इज़ द चार्ज एंड V इज़ द वोल्ट। Q जो है दैट इज़ कॉलम एंड V इज़ द वोल्ट। सो इसकी जो हमारी यूनिट आ गई दैट इज़ कॉलम पर वोल्ट एंड वी सेट इट फैरड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? तो कैपेसिटेंस ऑफ सी अगर निकालना हो, कैपेसिटेंस ऑफ सी अगर निकालना हो तो क्यू की डायमेंशन को, अगर हाँ सॉरी डायमेंशन ऑफ सी अगर निकालना है, डायमेंशन ऑफ सी अगर निकालना है तो क्यू की डायमेंशन को वी की डायमेंशन से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो Q की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? 80। और V की डायमेंशन क्या होती है? अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो 1 मिनट में निकाल सकते हैं। V बराबर होता है W ओवर Q। W होता है वर्क, दैट इज़ ml पावर 2 T पावर -2, और Q होता है 80, दैट इज़ AT। जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा ml की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -1। तो जब यहाँ रखोगे तो ये मिल जाएगा m L की पावर 2 T की पावर -3 एंड A की पावर -1। तो बच्चों C का जो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है हमारा वो आता है m की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर +4 एंड A की पावर +2। दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। और ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। तो यही आपका क्या होता है, यहाँ पर आपकी डिटेल्स भी कंप्लीट हो जाती हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़